प्यारे बच्चों जय हिंद। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में। और ये जो टॉपिक आपका डायमेंशन, ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि हर बार जो क्वेश्चन है, चाहे नीट के बारे में बात करें, चाहे हम जे के एग्जाम के बारे में बात करें, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है डायमेंशन। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशन के डेफिनेशन के बारे में कि डायमेंशन क्या होता है। Dimension of a physical quantity are the powers to which base quantities are raised to express that quantity। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे बेस क्वांटिटीज हैं उनको कितनी पावर के अंदर लिखा जाएगा, वो क्या होगा, आपका डायमेंशन होगा। या हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारी पावर्स होती हैं जो हम बेस क्वांटिटीज को देते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेके चले बेटा कि हम लिखना चाहते हैं फोर्स को, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, हमें पता है। अगर मास की यूनिट के बारे में बात करूं वो क्या होती है आपकी किलोग्राम, और जो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर हमने क्या किया है, जो आपकी फोर्स है, फोर्स को यूनिट के टर्म में रिप्रेजेंट किया है। फोर्स को हमने रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ यूनिट। परंतु हम क्या चाहते हैं कि फोर्स को हम यूनिट की जगह इसके जो बेस क्वांटिटीज हैं उसके टर्म में लिखें। तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, हमें पता है कि जो किलोग्राम होती है आपकी, ये किसकी यूनिट होती है बेटा, मास की। जो मीटर है आपकी, ये होती है आपकी लेंथ के लिए यूनिट। और जो सेकंड है, ये यूनिट होती है आपकी टाइम के लिए। तो इसलिए अब जब हम फोर्स को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, तो किलोग्राम, किलोग्राम की जगह क्या लिखेंगे, मास। तो मास का जो सिंबल होता है बेटा एम। मीटर, मीटर किसके लिए, लेंथ, इसके लिए क्या हो गया आपका एल। और नीचे क्या बेटा आपका सेकंड स्क्वायर मींस टाइम है। और नीचे क्या लिख दिया हमने, टी की पावर है 2। यानी कि हमें ध्यान रखना है कि जो पावर हमारे यूनिट की होती है वही पावर किसके लिखेंगे, हमें बेस क्वांटिटीज के लिए लिखेंगे। तो अब इसको मैं लिख सकता हूं एम एल टी की पावर बेटा नीचे +2, तो ऊपर जाके क्या हो गया -2। तो इस प्रकार से ये क्या आ गया आपका फोर्स के का डायमेंशन आ गया, यानी फोर्स को हमने डायमेंशनली लिख दिया। तो अब अगर डेफिनेशन के बारे में दोबारा बात करें, तो ये क्या है बेटा, आपकी पावर्स है। ये जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं या बेस क्वांटिटीज है एम एल टी, इनकी पावर क्या है 1 1 और ये -2। तो डायमेंशन क्या होते हैं, पावर्स होती हैं जो हम बेस क्वांटिटीज को देते हैं टू एक्सप्रेस एक क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं बेटा डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। जैसे कि हमें पता है कोई भी इक्वेशन क्यों ना हो, उस इक्वेशन के अंदर हमारे पास दो साइड होती हैं, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी होती है आपके राइट हैंड साइड। तो जिस भी क्वांटिटीज को हम डायमेंशनल लिखेंगे, जिस भी क्वांटिटीज का हम डायमेंशन लिखेंगे, उस क्वांटिटी को इक्वेट कर देंगे उसके डायमेंशन के साथ। तो जो हमारे को इस प्रकार से इक्वेशन मिलेगी, उसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि अब हम बात करें, जैसे कि अभी हमने स्पीड के लिए डायमेंशन लिखा बेटा, तो स्पीड का डायमेंशन क्या लिखा आपने, एल टी पावर -1। तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपके राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे को इक्वेशन मिली है, इसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे कि फोर्स के बारे में बात करें, तो फोर्स का डायमेंशन क्या था आपका, एम एल टी की पावर -2। तो इस प्रकार से ये जो आपको एक इक्वेशन मिली है, इसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन बोलेंगे, जहां पर एक क्वांटिटी को इक्वेट करते हैं उसके डायमेंशन के साथ। तो एक बार इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटीज के बारे में। तो बेस क्वांटिटी के डायमेंशन के बारे में बात करें, तो सबसे पहले आता है आपका मास, और मास का आपका डायमेंशन होता है एम, और इसको कहां पर लिखेंगे, स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर। नंबर 2 आता है बेटा आपका लेंथ, लेंथ का डायमेंशन होता है आपका एल। नंबर 3 आता है आपका टाइम,
और इसका डायमेंशन होता है बेटा आपका कैपिटल टी। इसके बाद नंबर 4 आता है आपका टेम्परेचर। और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है बेटा केल्विन, और जिसका सिंबल क्या होता है आपका के। और टेम्परेचर को डायमेंशनली भी हम के से डिनोट करते हैं। और ऐसे ही सेम एज अगर बात करें हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो जो इलेक्ट्रिक करंट की आपकी यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, वो जिसका सिंबल होता है ए। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को डायमेंशनली हम ए से डिनोट करते हैं। नंबर 6 आता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो आपकी यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, जिसका सिंबल होता है सी डी। इसलिए इसको डायमेंशनली भी हम सी डी से डिनोट करते हैं। और इसके बाद नंबर 7 आता है बेटा आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या इसको क्वांटिटी ऑफ मैटर भी हम बोलते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा आपकी मोल होती है, और इसका सिंबल होता है आपका MOL। तो ये क्या हो जाता है, इसका आपका डायमेंशन हो जाता है। तो ये आप किस प्रकार से जो आपके 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं ये उनके डायमेंशन है। तो एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। तो बेटा अब हम कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशन कैसे लिखेंगे, चलिए उसको हम सीखते हैं। तो एक बार बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि मास जो होता है उसका डायमेंशन क्या आपका m। लेंथ के लिए हमारा जो डायमेंशन होता है वो होता है आपका l। और टाइम के लिए जो आपका डायमेंशन होता है वो होता है आपका t। अब अगर हम बात करें बेटा एरिया के बारे में, हमें पता है कि जो एरिया होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। लेंथ का डायमेंशन हमें पता है वो क्या आपका l है। अब बात करें अगर ब्रेथ के बारे में, तो हमें पता है कि जो ब्रेथ होती है वो भी एक लेंथ ही होती है। तो इसलिए ब्रेथ के लिए क्या लिखेंगे हम l, न कि b। तो हमें मैथमेटिकली हम पढ़ चुके हैं अगर बेस सेम हो तो जो पावर आपकी ऐड हो जाती हैं। ये क्या हुआ l की पावर 2, और इसको कहां पर लिखेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये क्या हो जाता है आपका एरिया के लिए डायमेंशन हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अब वॉल्यूम के लिए, तो जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है बेटा आपका लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ के लिए हमें पता है l, और सेम एज चाहे आपकी ब्रेथ है चाहे आपकी हाइट है, तो ये भी क्या होती है बेटा आपके लेंथ ही होते हैं। तो ब्रेथ के लिए क्या हुआ आपका l, और हाइट के लिए क्या हुआ आपका l। तो कहने का मतलब है चाहे ब्रेथ है चाहे हाइट है, हमें हर क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटी के टर्म में लिखना है। तो बेस क्वांटिटीज के अंदर हम बात करें चाहे ब्रेथ है चाहे हाइट है, ये आपकी न तो बेटा मास है, न ही आपके टाइम है, न ही ये टेम्परेचर है। तो ये क्या होती है बेटा, ये लेंथ होती है। तो इसलिए इसको हमने एल से डिनोट किया है। तो अगेन बेस सेम है तो हमारी जो पावर है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो एल की पावर है 3। तो ये डायमेंशन आ गया आपका वॉल्यूम के लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं मास डेंसिटी के बारे में, जिसको सिंपली डेंसिटी भी हम बोलते हैं। तो मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशन हमें पता है m, वॉल्यूम का भी हमने बात की l की पावर 3। तो ये हुआ m l की पावर -3। यहाँ पर l की पावर 3 क्या बेटा आपके प्लस में नीचे है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपका ये -3। तो इस प्रकार से हम क्या है क्वांटिटीज का जो डायमेंशन है उसको लिख सकते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें अब स्पीड के बारे में, तो स्पीड क्या होती है आपकी, स्पीड होती है डिस्टेंस बाई टाइम। अगर डिस्टेंस को मैं बेस क्वांटिटी की टर्म में देखता हूं, तो जो डिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या होती है आपकी मीटर, और मीटर किसके लिए यूनिट होती है आपकी लेंथ के लिए। यानी कहने का मतलब डिस्टेंस क्या होती है, एक लेंथ होती है, और नीचे क्या आपका टाइम है। तो लेंथ के लिए आपका l, और टाइम के लिए क्या हुआ t। तो ये हो गया l, ये t की पावर बेटा 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा t की पावर -1। तो इस प्रकार से ये हमारा डायमेंशन आ गया किसके लिए, स्पीड के लिए।
अगर हम बात करें वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी क्या होती है आपके, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आपका एल, टाइम के लिए क्या है टी, तो ये क्या अगेन क्या हो गया, एल टी की पावर -1। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन तो अभी अभी हमने लिखा है एल टी -1, और टाइम का क्या हो गया आपका टी, तो ये टी भी बेटा ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो एल टी की पावर -2। तो ये डायमेंशन किसके लिए आ गया आपका, एक्सेलरेशन के लिए आ गया। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। अगर हम फोर्स के बारे में बात करें, तो फोर्स क्या होती है आपकी, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन क्या है m, और एक्सेलरेशन का भी निकाला हमने एल टी -2। तो इस प्रकार से ये डायमेंशन आ जाता है आपका फोर्स के लिए। तो पहली बात बेटा ये है कि आपने इन सभी को रटना नहीं है, कि जैसे जैसे क्वांटिटी हमारे सामने आएंगे चैप्टर टू चैप्टर, तो ये सभी अगर आपको डायमेंशन लिखना है तो आपको केवल फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है और आप डायमेंशन नहीं लिख पाते हो तो ये गलत है। तो हम चैप्टर टू चैप्टर बेटा ये फॉर्मूले क्या है क्वांटिटीज के वो सीखेंगे और डायमेंशन को साथ के साथ लिखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, मान लीजिए हम सरफेस टेंशन के बारे में बात करें। इस सरफेस टेंशन को हम हमारे 7th यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। तो जो सरफेस टेंशन होती है उसका मतलब होता है आपका फोर्स बाय लेंथ। अगर आपको सरफेस टेंशन के फॉर्मूले के बारे में पता है तो आप डायमेंशन आसानी से लिख पाओगे। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है आपका एम एल टी -2, और लेंथ का क्या होता है आपका एल। इस एल से आपका ये एल कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये क्या हुआ एम टी की पावर -2। अगर हम बात करें प्रेशर के बारे में, तो प्रेशर किसके इक्विवेलेंट होता है आपका, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन होता है हमारा एम एल टी -2, और एरिया का हम लिख चुके हैं एल की पावर 2। तो ये हो गया बेटा, ये अभी एल की पावर 2 पर जाएगा माइनस का होगा, और वहां पर ऑलरेडी +1 है, तो एम एल के -1 हो गया ये, और टी के -2। तो ये डायमेंशन आ गया आपका प्रेशर के लिए, और ये डायमेंशन क्या था आपका सरफेस टेंशन के लिए था। चलिए और एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें, जैसे हम बात करें वर्क के बारे में। वर्क हमें पता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या हुआ एम एल टी -2, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है एल, तो ये हो गया एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। तो इस प्रकार से हम वर्क के लिए डायमेंशन लिख सकते हैं। अब चलिए कुछ और क्वांटिटीज के हम डायमेंशन को सीखते हैं। जैसे अगर हम बात करें पावर के बारे में, तो आपकी जो पावर होती है वो क्या होती है आपकी वर्क बाय टाइम। वर्क का डायमेंशन अभी हमने सीखा एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 डिवाइड बाय क्या आपका टाइम टी है। सोल्व कर लीजिए एम एल की पावर 2, ये भी ऊपर जाकर माइनस का होगा बेटा, टी की पावर -3। तो इस प्रकार से हम पावर का डायमेंशन लिख सकते हैं। अगर हम बात करें एंगल के बारे में, एंगल, तो एंगल क्या होता है आपका आर्क बाई रेडियस। तो आर्क को जब हम लिखेंगे बेस क्वांटिटीज के टर्म में, तो आर्क क्या होती है आपकी लेंथ होती है, रेडियस क्या होती है वो भी लेंथ होती है, कि दो सेम क्वांटिटी की रेशियो है, तो इसलिए ये क्या आएगा आपका डायमेंशन लेस, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और तो एंगल क्या होता है आपका डायमेंशन लेस होता है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। आपने ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ा बेटा F = G m1 m2 बाई r²। और यहाँ पर ये जो G है, G हम किसको बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब अगर इस G के डायमेंशन को हम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, एक बार इसको चले देखते हैं।
फिर जिस चीज का आपको डायमेंशन निकालना है आप उसको एक साइड में रखिए और बाकी इक्वेशन को आप एक साइड में ले जाइए। तो मुझे जी के डायमेंशन को फाइंड आउट करना था, तो जी को मैंने एक साइड रखा, तो ये हो गया आपका एफ आर स्क्र, एफ के साथ मल्टीप्लाई होगा आर स्क्र, और m1 m2 क्या हो गया आपके नीचे डिवीजन के अंदर आ गए m1 और m2। यहाँ पर r है, r का मतलब होता है दो मासेस के बीच के डिस्टेंस, m1 का मतलब पहले बॉडी का मास और m2 का मतलब है सेकंड बॉडी का मास। तो अब इसका डायमेंशन लिखेंगे, तो फोर्स के लिए डायमेंशन हो गया आपका MLT-2। r का मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए क्या हो गया आपका डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो L की पावर है 2। नीचे क्या आपके दो मासेस हैं, पहले बॉडी का मास डायमेंशन m, m2 सेकंड बॉडी का मास डायमेंशन m। ऐसा नहीं कि यहाँ पर m1 और m2 लिखेंगे, m1 केवल ये रिप्रेजेंट करता है कि पहले बॉडी का मास है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ मास है, इस मास से ये वाला मास आपका कैंसिल आउट हो जाता है, नीचे केवल एक m है, तो ये ऊपर जाकर क्या हो गया आपका m की -1, l की पावर 1 और l की पावर 2, l की पावर हो गया आपका 3 और t की पावर हो गया आपका -2। तो इस प्रकार से ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है g के लिए, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए। तो एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे बेटा डायमेंशन इन कैलकुलस के बारे में। तो मान के चलिए मेरे पास x है, ये आपकी कोई डिस्प्लेसमेंट है यानी लेंथ है, तो उसका डायमेंशन क्या हो गया आपका l हो गया। अब मैं डायमेंशन निकालना चाहता हूं वेलोसिटी का, और जो मेरी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, यानी x बाई टी, ये क्या हो गया आपका l बाई टी, यानी कि l t की पावर -1। ये हमारा डायमेंशन आ गया वेलोसिटी के लिए। और मुझे पता है कि वेलोसिटी को मैं dx बाई dt भी लिख सकता हूँ, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी इसको लिखा जा सकता है। तो x डिस्प्लेसमेंट है l, नीचे t क्या बेटा आपका टाइम है t, यानी ये क्या आ गया आपका एल टी की पावर -1, यानी ये एल टी की पावर -1 आ गया। अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूं तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है dv बाई dt होता है, और मैं इसको लिख सकता हूं d बाई dt, और जो v है v की वैल्यू क्या आपकी v की वैल्यू है dx बाई dt, यानी कि इसको मैं डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब इसका अगर मैं डायमेंशन लिखना चाहता हूं तो मुझे पता है जो d है, d केवल किसको रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन को, तो यहां पर क्या x के डिस्प्लेसमेंट l और नीचे क्या आपका t का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका t की पावर 2, तो ये हो गया l t की पावर -2। तो आपने ध्यान रखना है कि इस टर्म का डायमेंशन क्या है और इस टर्म का डायमेंशन क्या है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा, d की पावर 5 है, x अपॉन dt की पावर 5, डिस्प्लेसमेंट को 5 टाइम्स डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो इसके लिए लिखेंगे, हमें पता है कि डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर ऊपर क्या आपके पास x, और x का मतलब डिस्प्लेसमेंट है l, नीचे क्या t की पावर 5 है, इसका t की पावर 5, तो ये क्या हो गया आपका l t की पावर -5, ये क्या आ गया आपका डायमेंशन आ गया। अब जैसे हमने यहां पर देखा कि आपकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है आपकी dx बाई dt, और अगर मैं यहां से dx को देखता हूं तो ये क्या होगा मेरा v इंटू dt हो गया। अब मान के चलिए मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूं तो मेरी जो डिस्प्लेसमेंट x है वो क्या आ गई v इंटू dt। तो डायमेंशन निकाल के देख लेते हैं। v वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए क्या हो गया आपका एल टी की -1, dt टाइम t, t की 1, t की माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया आपका l, और ये किसका डायमेंशन होता है आपका डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास मैंने लिखा हुआ y इंटू डी एक्स,
तो इसके मैं डायमेंशन को निकालना चाहता हूं तो क्या आ जाएगा आपका y और x का आप डायमेंशन लिख दीजिए, तो ये डायमेंशन आ जाएगा आपका y इंटू डी एक्स का। अब जैसे हमें पता है कि एक्सलरेशन होता है आपका dv बाई dt होता है, तो इसलिए आपका जो dv है वो क्या आ जाएगा आपका a इंटू डी टी। अब यानी कि आपके जो वेलोसिटी है a एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन के लिए एल टी की -2 डी टी टाइम के लिए t, तो ये t की -1 t की +1, तो क्या आ गया है एल टी की पावर -1। तो ये वेलोसिटी के लिए आपका डायमेंशन आ जाता है। तो इस प्रकार से हम डायमेंशन को यूज करते हैं कैलकुलस। हम बात करते हैं रूल ऑफ डायमेंशन के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट आपने याद रखना बेटा कि ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। केवल उन्हीं क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन क्या होता है आपका सेम होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मास, तो मास के अंदर अगर हम लेंथ को ऐड करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मास का डायमेंशन अलग है और लेंथ का डायमेंशन आपका अलग है। केवल वही क्वांटिटीज आपकी ऐड हो सकती हैं जिनका डायमेंशन क्या होता है आपका सेम होता है। तो कहने का मतलब मास के अंदर हम क्या ऐड कर सकते हैं, केवल मास को ऐड कर सकते हैं। अब मास के अंदर मास को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपका मास ही बनेगा, यानी इसका डायमेंशन क्या आपका m, इसका डायमेंशन क्या आपका m, तो इसका डायमेंशन भी क्या बनेगा आपका m। ऐसे नहीं कि m और m 2m हो गया, नहीं, क्योंकि मास के अंदर मास को ऐड किया तो क्या बनेगा, मास ही बनेगा, और मास का डायमेंशन क्या होता है आपका m होता है। इसी तरह से हम लेंथ के अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, लेंथ को ही ऐड कर सकते हैं, और ये क्या बनेगी आपकी लेंथ ही बनेगी। सेम एज हम क्या कर सकते हैं, टाइम के अंदर से माइनस कर सकते हैं, क्या लिख इसको, टाइम को, तो क्या बचेगा आपके पास है, टाइम ही बचेगा। कहने का मतलब वो क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन सेम होते हैं उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं और उन्हीं को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज के बारे में कि डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और कैसे हमारे को मिलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में, द रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विद द सेम डायमेंशन। अगर कोई क्वांटिटीज हैं ऐसी हैं जिनका डायमेंशन सेम है तो उनकी जो रेशियो आएगी वो भी हमेशा क्या आती है, आपके डायमेंशन लेस आती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, एंगल के बारे में बात करें, एंगल क्या हुआ आपका आर्क बाई रेडियस। तो आर्क क्या आपकी एक लेंथ है, आर्क क्या होती है आपकी एक लेंथ है, रेडियस क्या आपकी ये भी लेंथ है, मींस इन दोनों का डायमेंशन क्या सेम है, तो इसलिए दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और एंगल कैसी क्वांटिटी है आपकी, डायमेंशन लेस है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेन के बारे में। तो स्ट्रेन का मतलब होता है, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो आपकी ऊपर भी क्या बेटा लेंथ और नीचे क्या आपकी लेंथ है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी मिलेगी आपको, डायमेंशन लेस मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में कि ऑल मैथमेटिकल कांस्टेंट, सभी मैथमेटिकल कांस्टेंट क्या होते हैं आपके, डायमेंशन लेस होते हैं। जैसे बात करें किसी नंबर के बारे में, जैसे कोई 1 2 3 √3 पाई, ये जितने भी आपके मैथमेटिकल कांस्टेंट हैं ये सभी क्या होते हैं आपके, डायमेंशन लेस होते हैं। अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि ऑल स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शन एंड देयर इनपुट्स, यानी कोई भी आपका मैथमेटिकल फंक्शन है, चाहे वो आपका एक्सपोनेंशियल है, चाहे लॉगरिथमिक है, चाहे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सभी कैसे होते हैं आपके, डायमेंशन लेस होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करता हूँ, मान लीजिए मैं बात करता हूँ साइन थीटा के बारे में। तो साइन थीटा क्या होता है हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, एक लेंथ है, हाइपोटेनस क्या है, एक लेंथ है, तो दो सेम क्वांटिटी रेशियो है।
तो इसलिए ये कैसा आपका डायमेंशन लेस है। तो कहने का मतलब अगर कोई एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सभी कैसे होते हैं आपके डायमेंशन लेस होते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग, इन टर्म्स को हमने मैच करना। तो पहली आती है आपकी डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल कैसी क्वांटिटी आपकी डायमेंशनल है, इसका मतलब डायमेंशन होगा। और सेकंड टर्म यहां पर क्या है, वेरिएबल है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें, इन चारों क्वांटिटीज के अंदर हमारे पास दो टर्म है। तो जो पहली टर्म हमारे को ये बताती है कि इस क्वांटिटी का डायमेंशन होता है या फिर वो डायमेंशन लेस होती है। और सेकंड टर्म हमारे को बताती है उसकी वैल्यू के बारे में कि उसकी वैल्यू कांस्टेंट है या फिर कैसी होती है, आपकी वेरिएबल होती है। तो पहली क्वांटिटी कैसी आपकी डायमेंशनल वेरिएबल, इसका मतलब ये डायमेंशनल है, इसका डायमेंशन होता है और इसकी जो वैल्यू है वो भी कैसी है, वेरिएबल है। वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, चेंज हो सकती है। तो अगर हम यहां पर बात करें पाई, पाई कैसी वैल्यू आपकी एक है, पाई एक मैथमेटिकली कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती और इसका डायमेंशन भी नहीं होता। तो अब हमें पाई को मैच करेंगे किसके साथ है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसका डायमेंशन भी नहीं होता और इसकी वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये डायमेंशनलेस है, कांस्टेंट, तो वो क्या हो गया आपका, पाई हो गया। इसके बाद हमने बात की फोर्स के बारे में। तो फोर्स है, हमें पता जो फोर्स है वो 5 न्यूटन हो सकती है, 10 न्यूटन हो सकती है, 50 न्यूटन हो सकती है। तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। कहने का मतलब इसकी वैल्यू कैसी है, वेरिएबल है और फोर्स के पास डायमेंशन भी होता है। तो फोर्स डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन था डायमेंशनल वेरिएबल, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई आपकी, फोर्स। अब अगर हम बात करें एंगल के बारे में, हमें पता है कि जो एंगल है, एंगल की वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है। भाई एंगल आपका 15 डिग्री हो सकता है, ये 45 हो सकता है, वैल्यू चेंज हो सकती है। और एंगल कैसा आपका, डायमेंशन लेस है। तो इसका मतलब डायमेंशन लेस और वैल्यू चेंज हो सकती है, डायमेंशन लेस वेरिएबल। तो अब देखते हैं हम, डायमेंशन लेस है वेरिएबल, तो ये कौन आपका एंगल हुआ। अब इसके बाद आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है आपके, हमेशा कांस्टेंट रहती है। और इसके जी का हमें पता है डायमेंशन भी होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइंड आउट किया। तो इसका मतलब जो जी है इसका डायमेंशन होता है, डायमेंशनल है। और वैल्यू कैसी होती है इसकी, हमेशा कांस्टेंट। तो ये डायमेंशनल होता है और वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। तो वो क्या हो गया आपका, जी हो गया। तो इस प्रकार से हम इनको मैच कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि आपके जो डायमेंशनल क्वांटिटी हैं, ये डायमेंशन के बेस पर क्वांटिटी हैं, वो चार पार्ट से उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक, डायमेंशनल वेरिएबल, जिनके पास डायमेंशन होता है और उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। सेकंड, डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशन नहीं होता परंतु वैल्यू चेंज हो सकती है। तीसरी आपकी डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन होता है पर वैल्यू कांस्टेंट होती है। और फोर्थ आती है आपकी डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशन भी नहीं होता और वैल्यू भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए।